वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ तो आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ने से पहले मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है, ताकि आपको समझने में ईजी रहे। तो प्रोडक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना मीन्स प्रोडक्शन। पॉसिबिलिटी मीन्स चांसेस। ठीक, चांसेस। कर्व है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे ये बताएगा कि प्रोडक्शन के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं एट अ डिफरेंट पॉइंट। ठीक, अब आप सपोज़ करिए कि इकनॉमी है, उसके पास गुड एक्स एंड गुड वाई, ये दो गुड्स हैं। ठीक है, तो उसको गुड एक्स भी प्रोड्यूस करनी है, गुड वाई भी प्रोड्यूस करनी है। ठीक, रिसोर्सेज है उसके पास, रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके पास, लेकिन हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन उसके रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। ठीक, अगर वो गुड एक्स प्रोड्यूस करता है और गुड एक्स में अपने सारे रिसोर्सेज लगा देता है, ठीक है, तो वो गुड एक्स की जो यूनिट है वो 5 यूनिट वो प्रोड्यूस कर रहा है गुड एक्स के। बट अगर वो गुड वाई प्रोड्यूस कर रहा है, उसने सारे रिसोर्सेज, सारे लेबर, सारे कैपिटल, सब कुछ उसने गुड एक्स में लगा दिया, तो गुड वाई के लिए उसके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। वो ज़ीरो यूनिट प्रोड्यूस करेगा गुड वाई का। ठीक है, लेकिन अगर वो इन्हीं रिसोर्सेज को, हमने क्या पढ़ा था, एलोकेट करते हैं, अगर वो इन्हीं रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा दोनों गुड्स की प्रोडक्शन में, तो वो उसको क्या होगा, गुड वाई का वो अगर 3 यूनिट वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके पास रिसोर्सेज बच रहे हैं, उसके पास लेबर बच रहा है, कैपिटल बच रहा है, उसके पास पैसा बच रहा है, तो वो गुड वाई में भी लगा देगा, तो ये गुड वाई के 2 यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो चाहे कि मैं 5 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स भी प्रोड्यूस कर लूँ और मैं 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई भी प्रोड्यूस कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्केर्स। ठीक है, तो वो उसको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गुड एक्स का यूनिट उसको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से गुड वाई वो प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉसिबिलिटी आ जाती है। अगर वो गुड एक्स की 2 यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहाँ पे वो 2 यूनिट्स गेन भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ हो गई, यहाँ पे 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस सेक्रीफाइस करने की गुड एक्स की, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई गुड वाई की 2 यूनिट को प्रोड्यूस करने की। ठीक, तो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में यही पढ़ते हैं कि जब 2 गुड्स को वो प्रोड्यूस करता है तो रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करता है और कितने कितने यूनिट्स वो प्रोड्यूस करता है, कितना यूनिट वो गुड एक्स का सेक्रीफाइस करता है गुड वाई को प्रोड्यूस करने के लिए, और कितना यूनिट वो गुड वाई का सेक्रीफाइस करता है गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे अगर वो सारी की सारी गुड वाई ही प्रोड्यूस कर लेगा, 5 यूनिट्स वो गुड वाई में लगा देगा, तो गुड एक्स की उसके पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे कुछ ना कुछ वो सेक्रीफाइस करेगा, वो 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेगा गुड वाई के और 3 यूनिट्स कर लेगा गुड एक्स के, तो कुछ ना कुछ हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं, इसलिए। ना अब हम पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या क्या हमारी डेफिनेशंस हैं, क्या क्या टर्म्स हम पढ़ेंगे उसमें। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट क्या है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं, रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स दैट कैन प्रोड्यूस फ्रॉम अ गिविंग अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड अ गिविंग लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, एक सेट है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट क्या है, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने बताया आपको गुड एक्स एंड गुड वाई, तो इसको वो प्रोड्यूस करेगा इसको जितना उसके पास रिसोर्सेज है और जितना उसके पास लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसी के अंदर अंदर वो इन दोनों चीज़ गुड्स के कॉम्बिनेशन को वो प्रोड्यूस करेगा। तो इस कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करने के लिए जब इस कॉम्बिनेशन को हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट।
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर इंट्री, इसको हम पीपीसी को पीपीएफ भी बोलते हैं, ठीक है। शोज द वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी कैन बी यूज व्हेन द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। पीपीसी शोज द ऑप्टिमल ऑप्शंस। तो ये क्या दिखाता है पीपीसी हमारे दिखाता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, कोई भी वेस्टेज नहीं हो रहा है रिसोर्सेज का, और जितने भी कॉम्बिनेशन हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो सब अटेनेबल हैं, ऑप्टेनेबल हैं, ठीक है। अजम्पशंस क्या आ जाती हैं इसमें? अजम्पशंस आती हैं इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली टू गुड। यहाँ पे इकोनॉमी सिर्फ 2 गुड प्रोड्यूस करेगा, एक्स एंड वाई। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन एन इकोनॉमी आर फिक्स एंड, हाँ रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, स्केर्स हैं, फिक्स्ड हैं, गिवन हैं। रिसोर्सेज आर नॉट स्पेसिफिक नहीं है कि गुड एक्स में मैं इतने ही रिसोर्सेज लगाऊंगी, ठीक है, और गुड वाई में मैं इतने ही लगाऊंगी, ये ज़रूरी नहीं है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, कि आपको कितना यूनिट ऑफ गुड वाई चाहिए और कितने यूनिट ऑफ गुड एक्स चाहिए। दे कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू द अदर गुड। एक गुड्स के प्रोडक्शन से वो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं यूनिट। फोर्थ अजम्पशन है रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, दैट इज़ देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट लाइंग आइडल। तो फोर्थ अजम्पशन है पीपीसी की कि रिसोर्सेज जो हैं वो फुली एम्प्लॉयड होने चाहिए और उनके कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमी इज़ गिवन एंड रिमेन्स अनचेंज। जो टेक्नोलॉजी है हमारी वो अनचेंज रहती है, नो इनोवेशंस, उसमें कोई भी इनोवेशन इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, वही ऊपर वाला पॉइंट है ये। अब पीपीसी कर्व एंड शेड्यूल, अब हम पीपीसी कर्व को टेबल की हेल्प से पढ़ेंगे। पीपीसी शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी। तो पीपीसी शेड्यूल के हमें क्या बताता है, वो एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमें पता चलता है कि 2 चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किस किस रिसोर्सेज और कितनी टेक्नोलॉजी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो ये रहा पीपीसी शेड्यूल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, ये पी, देन ए बी सी डी ई एफ। गुड एक्स हम अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं 0, तो हम 0 यूनिट्स अगर हम गुड एक्स से प्रोड्यूस कर रहे हैं विद गिविंग टेक्नोलॉजी और गिविंग रिसोर्सेज, तो गुड वाई के हम 21 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम गुड वाई के 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हमने 1 यूनिट को सेक्रीफाइस कर दिया है, तो हम 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जितने रिसोर्सेज और जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास हैं उसमें से। अगर हम अगर इकोनॉमी 18 यूनिट्स ऑफ गुड वाई प्रोड्यूस कर रही है, तो वो 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स प्रोड्यूस कर सकती है। इधर हम इसको ग्राफ से भी इजी से पढ़ सकते हैं, ये देखो, ठीक है। पॉइंट पी पे क्या है, सिर्फ हम गुड वाई ऑफ, ये ग्राफ है, ग्राफ की हेल्प से हम पढ़ेंगे। वाई एक्सिस पे गुड वाई है एंड एक्स एक्सिस पे गुड एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 21 यूनिट्स ऑफ गुड वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं पी पॉइंट पे, तो 0 पॉइंट ऑफ गुड एक्स हम इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है। ए पॉइंट पे अगर इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है गुड वाई 18, तो यहाँ पे 20, तो यहाँ पे प्रोड्यूस करिए 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स, ठीक। तो ये जो 18 यहाँ से लेके ए बी सी डी ई एफ, जो इस पॉइंट पे, जो इस कर्व कहते हैं, ये क्या है, पीपीसी है हमारा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम इसे कहते हैं। यहाँ पर ये जो इतने कर्व पे जो पॉइंट्स हैं, ये अटेनेबल आउटपुट कॉम्बिनेशन है, यानी हम इतने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड विद गिवन टेक्नोलॉजी, ठीक। और ये जो पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट पे इकोनॉमी अगर इस पॉइंट पे प्रोड्यूस करने लगी जी पॉइंट पे, तो ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम जी पॉइंट तक प्रोड्यूस करें, ठीक। तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और इसके अंदर जो पीपीसी के अंदर जो लाई करता है जो रीजन, उसको हम बोलते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि बिना वेस्टेज, रिसोर्सेज के बिना वेस्टेज हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है विदाउट एनी वेस्टेज। अब इसको एक बार और देख लीजिएगा कि
जब 15 यूनिट्स ऑफ गुड वाई हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर 11 यूनिट्स ऑफ गुड वाई हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो चेंज इन वाई है और ये डेल्टा जो हमें रिप्रेजेंट करता है ये होता है डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज इन आउटपुट। तो यहाँ पर जो 15 पहले इकोनॉमी 15 यूनिट ऑफ गुड वाई प्रोड्यूस करती है बट अब 12 या 11 कर रही है। तो यहाँ पे जो चेंज आया है, जो हमने डेल्टा जो चेंज आया है गुड वाई की प्रोडक्शन में, उसका इफ़ेक्ट कहाँ पड़ा है? गुड एक्स की प्रोडक्शन में। यानी कि अगर हमने 1 यूनिट सेक्रीफाइस किया या 3 यूनिट हमने सेक्रीफाइस किए हैं गुड वाई के, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 यूनिट हम गुड एक्स के प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ जैसे मैंने पीछे बताया कि गिवन रिसोर्सेज से और गिवन टेक्नोलॉजी से, जो लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी होती है उससे हम, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है लैंड और मैं चाहती हूँ उस लैंड पे वीट का भी प्रोडक्शन हो सकता है और शुगर केन का भी प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, विद सेम रिसोर्सेज, इतने ही रिसोर्सेज के साथ और इतनी टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन किसी एक का ही तो प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, दोनों का नहीं कर सकते। तो जितना मैं ये सेक्रीफाइस शुगर केन को सेक्रीफाइस करूँगी वीट के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगर मैं सारा का सारा अगर मैं सारा का सारा वीट का प्रोडक्शन करूँगी 20 यूनिट्स, तो मैं शुगर केन का प्रोडक्शन क्या इतना हो जाएगा? 0 यूनिट्स। बट मुझे लगता है कि अगर मैं 20 यूनिट्स ऑफ वीट का प्रोडक्शन ना करके शुगर केन का भी कर सकती हूँ, तो मैं इसका प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दूँगी 18 यूनिट से और इसका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं 2 यूनिट्स। ठीक है, तो यही है पीपीसी। पीपीसी हमें बताता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। एक टाइम में हम दो गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं विद गिविंग रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। पीपीसी के फीचर्स हैं, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। तो पीपीसी आपने देखा कि पीपीसी इस तरह का होता है, कुछ लेफ़्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो फुली यूटिलाइज होती है और जब हम किसी एक का प्रोडक्शन करने के लिए अगर हम गुड वाई का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 10 यूनिट्स, तो हम चाहते हैं कि गुड एक्स का भी हम प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गुड वाई का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा गुड एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गुड वाई सेक्रीफाइस या गुड एक्स सेक्रीफाइस करता है फॉर गुड वाई और गुड एक्स के लिए। ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि इकोनॉमी में अगर हम दो गुड्स एंड सर्विसेज का किसी कॉम्बिनेशन का हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो किसी एक गुड को सेक्रीफाइस करना होता है। ठीक है, तभी हम किसी दूसरी गुड्स का यूनिट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। पीपीसी इज़ कॉन्केव टू द ओरिजिन। कॉन्केव है, किस शेप में होता है पीपीसी हमारा? इस शेप में कॉन्केव होता है। ठीक है, कॉन्केव क्यों होता है? बिकॉज इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि जब अगर हमने इकोनॉमी में गुड वाई ने अपना 1 यूनिट सेक्रीफाइस किया है तो इसके 1 यूनिट का सेक्रीफाइस क्या करेगा? गुड वाई को गुड एक्स का गेन करेगा। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर शुगर केन का एग्जांपल दिया था कि वीट का प्रोडक्शन अगर 18 हम कर देंगे, 2 यूनिट इसकी सेक्रीफाइस हो जाएंगे, तो ये 2 यूनिट तो इसके यहाँ पे सेक्रीफाइस हो गई, लॉस हो गए, लेकिन 2 यूनिट इसके गुड वाई के हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और हम इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं आगे
इसकी डेफिनेशन दूंगी, ठीक है। स्लोप ऑफ पीपीसी इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ गुड वाई गिविंग अप इन एक्सचेंज फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। किसी भी प्रोडक्ट किसी दूसरी गुड्स के एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए किसी एक गुड की यूनिट को सेक्रीफाइस करने के लिए करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं पीपीसी, ठीक है। सॉरी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हम स्लोप है पीपीसी का वो किस तरह से होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स इज इक्वल्स टू MRT, ठीक है। अमाउंट ऑफ गुड वाई लॉस्ट, जो जितना लॉस्ट हुआ है गुड वाई में उतना अमाउंट ऑफ एक्स से गेन किया है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड एक्स गेन इन टर्म्स ऑफ गुड वाई गिवन अप। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। ये वही है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं हम इसको, और MOC भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेज बिकॉज व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, कॉस्ट इंक्रीजेज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, सपोज आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप शाम को 4 बजे स्टडी भी कर सकते हो और खेल भी सकते हो, ठीक है। बट आप अगर इन दोनों में से ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हो, इनमें से कोई एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको खेलना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं एक एट अ टाइम, ठीक है। तो किसी एक काम को हमें सेक्रीफाइस करना होता है या किसी एक गुड को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो उस सेक्रीफाइस से को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमारे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई कि हमने खेलने को कुर्बान किया है, तो डैट इज़ हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा इंक्रीजिंग होती है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेज क्योंकि व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, कॉस्ट इंक्रीजेज। जब भी रिसोर्सेज ट्रांसफ़र होंगे, ये तो हमारा टाइम का हो गया, ठीक है। लेकिन हम इसको रिसोर्सेज में भी करके देख सकते हैं कि जो मैंने वीट और शुगर केन के एग्जाम्पल बताया, ठीक है। आप दोनों का प्रोडक्शन 20 यूनिट नहीं कर सकते विद अ गिवन रिसोर्सेज। आप या तो इसका प्रोडक्शन कम या तो आप इसका प्रोडक्शन कम करेंगे या फिर आप इसका प्रोडक्शन कम करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये होता है हमारा कॉस्ट, इंक्रीजिंग कॉस्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कुछ शिफ्ट्स आते हैं। वो शिफ्ट्स क्या होते हैं, हमें पता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये आगे की तरफ भी बढ़ सकता है और ये इधर की तरफ भी आ सकता है। तो ये कब आएगा, पीपीसी शिफ्ट टू द राइट टूवर्ड्स राइट, ये शिफ्ट कर सकता है कब, जब हमारे पास रिसोर्स। पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट कब होता है, जब रिसोर्सेज हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं और जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाता है, तो रिसोर्सेज जब इंक्रीज़ होते हैं तो दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, चाहे वो गुड वाई हो या फिर वो गुड एक्स हो, ठीक है। दोनों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। पहले क्या हो रहा था, रिसोर्सेज जब नहीं बढ़ रहे थे तो पी पॉइंट पे हम प्रोड्यूस कर रहे थे, इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही थी, बट अब P1 पे शिफ्ट हो गए हैं कर्व पीपीसी, ठीक है। टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव हो रही है, अगर टेक्नोलॉजी गुड एक्स में इंक्रीज़ हो रही है तो वो गुड एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, और अगर गुड वाई में इंक्रीज़ हो रही है तो गुड वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, ठीक है। पीपीसी शिफ्ट टू द लेफ़्ट में कब शिफ्ट करती है, जब रिसोर्सेज हमारे कम हो जाते हैं और टेक्नोलॉजी हमारी इतनी इम्प्रूव नहीं करती है। तो ये रहा, जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो गुड वाई का भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा और गुड एक्स का भी, ठीक है। ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। इन टेक्नोलॉजी में क्या होगा, गुड वाई का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर टेक्नोलॉजी गुड वाई की ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है तो गुड वाई में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, गुड एक्स में प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब थे शिफ्ट्स।
मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि एमओसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमआरटी, इन सब की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब हमारा ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक, अगर आपको मेरे लेक्चर्स समझ आते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए।